हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ 8, टोकरी में क्या है। हम लोगों ने टोकरी में क्या है पाठ को पढ़ा था। उस पाठ को पढ़ने के बाद आज कुछ प्रश्नों के हम लोग उत्तर देखेंगे। बोध प्रश्न, उनके उत्तर लिखने हैं। तो पहला प्रश्न हमारे पास रहेगा प्रश्न नंबर 1 का। अदिति अपने घर क्यों लौट रही है। प्रश्न है हमारा। आप सभी लोग काले पेन से लिखेंगे और उत्तर नीले पेन से। इसका उत्तर है मेरे प्यारे बच्चों, लिखेंगे अदिति अपने घर लौट रही है क्योंकि उसकी गर्मी की छुट्टी समाप्त हो गई है। आप अपनी कॉपी पे बहुत ही सुंदर राइटिंग में लिखेंगे। अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 1 खा। अदिति ने टोकरी में किन किन फलों का अनुमान लगाया। एक टोकरी है, उस टोकरी में कुछ फल रखे थे, तो अदिति ने अनुमान लगाया उसमें क्या क्या फल हैं। इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। अदिति ने टोकरी में सेब, नारंगी, आम, अमरूद, माल्टा आदि फलों का अनुमान लगाया। अब मेरा प्रश्न अगला है, प्रश्न नंबर 1 गा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग अपनी कॉपी पर अच्छी राइटिंग में नोट करेंगे नीले और काले पेन के साथ। प्रश्न 1 गा है, वास्तव में वह फलों जो फल थे टोकरी में, वह फल कौन सा था। जो टोकरी में फल थे, एक फल था उस टोकरी में, वह कौन सा फल था जिसका जिक्र किया गया है पाठ में। उत्तर है वास्तव में वह फल नींबू था। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी आप अपनी कॉपी पर सुंदर राइटिंग में नोट करेंगे। प्रश्न 2, नीचे लिखी पहेली को बूझिए और पूरा कीजिए। पहेली का उत्तर मूली है। अब प्रश्नों का उत्तर देने में अमन की सहायता कीजिए। अमन क्या कहता है? मैंने बाजार से कुछ खरीदा, यह मेरे थैले में है। अंकिता, ये फल होगा या सब्जी? अमन, ये सब्जी है। अंकिता, ये जमीन के ऊपर उगता है या अंदर? अमन बोला, ये जमीन के अंदर उगता है। अंकिता, ये सफ़ेद है या रंगीन? अमन कहता, ये सफ़ेद है। अंकिता, तब ये मूली है। एक पहेली और। यहाँ आपको प्रश्न बनाने के लिए उत्तर दिए गए हैं। कोष्ठक में दिए गए संकेतों का उपयोग कर सुमन को प्रश्न बनाने में मदद कीजिए। विमल ने क्या कहा है? मेरे पास एक जानवर की तस्वीर है, क्या आप बता सकती हो कि ये तस्वीर किसकी है? सुमन, क्या ये जंगल में रहता है? विमल, नहीं, ये घर में रहता है। सुमन, क्या ये मांस खाता है? विमल, नहीं, ये घास खाता है। सुमन, क्या इसके सींग होते हैं? विमल, नहीं, इसके सींग नहीं होते हैं। सुमन क्या बोलती है? क्या ये तेज़ दौड़ सकता है? विमल, हाँ, ये तेज़ रफ्तार से दौड़ता है। सुमन, क्या ये तांगा खींचता है? विमल, हाँ, ये तांगा खींचता है। तो सुमन कहती है, तब तो ये घोड़े की तस्वीर है। इस प्रकार पहेली आप भी बना सकते हैं मित्रों, और पूछिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अब करने की बारी। देखते हैं, इसके ऊपर ताल बनाओ, इसके ऊपर नहरें, कोई इसमें बाग लगाता, कोई करता खेती।
इसके ऊपर नदियाँ बहती जिसमें उठती लहरें, कोई इसमें बाग लगाता, कोई करता खेती। ये सबको देती है सब कुछ, किससे क्या लेती है, बताओ बच्चों क्या होगा उसका नाम। तो ये होती है पृथ्वी। उत्तर में क्या लिखेंगे? पृथ्वी। दूसरी पहली क्या थी? बादल लेकर उड़ती हूँ, नहीं किसी को दिखती हूँ। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हवा। एक पहेली है जिसका उत्तर आपको देना है और आपको एक नई पहेली बनानी भी है। अब एक पहेली आप भी लिखिए और उसका उत्तर स्वयं बनाइए। लिख के लाएंगे सभी लोग अपने नोटबुक में। टोकरी में जो फल हैं वह कुछ बातों में दूसरे शब्दों से मिलता है, समानता है। जैसे वह पेड़ पर लगता है, वह पीला है, वह गोल है, वह खट्टा है। लेकिन इन बातों में अलग अंतर है। आपके आसपास तमाम चीज़ों में कुछ बातें समान होती हैं जबकि कुछ बातों में अंतर होता है। नीचे सूची में दी गई चीज़ों में आप क्या समान है क्या अंतर है लिखिए। जैसे नाम है सूची में, कुत्ता और भैंस दोनों पालतू जानवर हैं। कुत्ता घर की रखवाली करता है और भैंस दूध देती है। पेन और पेंसिल दोनों लिखने के काम आते हैं। पेन से बड़े तथा पेंसिल से छोटे बच्चे लिखते हैं। तितली और चिड़िया दोनों उड़ती हैं। तितली फूलों में रहती है और चिड़िया पेड़ों पर रहती हैं। कापी और किताब बच्चे दोनों को विद्यालय ले जाते हैं। कापी लिखने के काम आती है, किताब पढ़ने के काम आती है। मूली और गाजर दोनों ज़मीन के अंदर उगती हैं। मूली सफ़ेद होती है परंतु गाजर लाल होती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये टेबल जैसी बनी हुई है, उस टेबल को उसी तरह से आप अपनी कापी पर पटरी और पेन की सहायता से खींचेंगे और इसी तरह से इसको लिखेंगे। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों का पाठ 8 टोकरी में क्या है कंप्लीट हुआ। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।